चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि चलिए एक अंचलाधिकारी यानी सीओ के पास आवेदन पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, किस संबंधी पर अंचलाधिकारी यानी अंचलाधिकारी को ही सीओ बोला जाता है। भी पास अगर आवेदन पत्र लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंचलाधिकारी को ही सीओ बोला जाता है, तो ध्यान दीजिए, जिसे सर्किल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर ये घटनाएं जो है ज़मीन विवाद को लेकर अपने भाई भाई में हो जाते हैं, या फिर जो भी होती है अपने सगे संबंधी या अगल बगल गांव हो या शहर हो, ये घटनाएं से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जमीन विवाद को लेकर अंचलाधिकारी यानी सीओ को एक आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले कैसे लिखें, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बदल चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अपनी जगह के नाम लिख दीजिएगा जहाँ पर है, ठीक है। राजमहल आपके घर है तो राजमहल लिख दीजिएगा, उसके बाद दिनांक लिख दीजिएगा, जो भी है। पहले ये सब चीज़ जो लिखा जाता था इधर लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन नया वर्जन रूल रेगुलेशन के तहत अब सारा का सारा आप एक ही लाइन पर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, राजमहल लिख देना है कि आज का दिनांक या 20/10 लिख दिए, 20/10/2021 लिखना है। ध्यान दीजिएगा, सेवा में एक ही तरह से पहले जो लिखा जाता था में के बगल से लिखा जाता था, अब लिख सकते हैं यहाँ से, सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी यानी सीओ महोदय, या स्त्रीलिंग रहेगी यानी सीओ जो रहेगी स्त्रीलिंग यानी महिलाएं रहेगी तो महोदया लिख दीजिए, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजमहल नगर पंचायत, राजमहल जहाँ पर बैठती है सीओ वहाँ की जगह के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद महाशय, उसके बाद कोमा लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे लिखना है, ठीक है, ये सब आपको लिखने की सही तरीका क्या है तो आपको मैं बता देता हूँ। इस चैनल पर बहुत सारा आवेदन पत्र होगा, हर तरह का आवेदन पत्र, वीडियो के पास से लेके ट्रांसफॉर्मर से लेके पढ़ाई से लेकर, ठीक है, निबंध, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह के आपको आवेदन, हर तरह का इंग्लिश से ऐसे पैराग्राफ जितनी भी होती है, ठीक है, लेटर, सारा मिल जाएंगे एप्लीकेशन से लेके, ठीक है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप ऐसे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, या आपको करना है क्या, लिखने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर, सादरपूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि मैं रुस्तम कुमार पिता सुदाम मंडल, ठीक है। सादरपूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि मैं रुस्तम, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा पिता का नाम, ग्राम बुधवरिया, पंचायत भी लिख दीजिएगा, पंचायत घाट जवनी का अस्थायी निवासी हूँ। हम इस पत्र के माध्यम से आपको कहना यानी आपको सूचना देना चाहते हैं या आपको कहना चाहते हैं कि हमारे ज़मीन के बगल में, ठीक है, हमारे ज़मीन के बगल में कुछ आदिवासी समूह के लोग, जो भी है आपके बगल का उसको लिख दीजिएगा, कुछ आदिवासी समूह के लोग इकट्ठे होकर हमारी निजी संपत्ति को दखल कर लिया है। जब मैं अपना जमीन को दखल होगा, ठीक है, दखल करने के लिए थोड़ा सा भी कोशिश करता हूं तो समस्त आदिवासी मिलकर मारपीट तथा गंदी गंदी गालियां का इस्तेमाल करने लगते हैं या उभद्र गालियों की इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं और मेरी पत्नी अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप अतः कहाँ से लिखेगा, यहाँ से, ठीक है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन प्राप्ति, ध्यान दीजिएगा, अतः नम्र निवेदन यह है कि हमारे पैतृक संपत्ति को दखल करवाने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा। इसके लिए सो धन्यवाद। आपका विश्वासी, नाम रुस्तम कुमार, ग्राम जो भी है, ठीक है, मोबाइल नंबर, मौजा, जमाबंदी नंबर, ठीक है, रकबा, जो भी लिखना है आराम से अपना ज़मीन का पूरा डॉक्यूमेंट्स लिख देनी है और आपको सीओ के पास दे देनी है। यानी किसके पास लिखना है, सीओ यानी अंचलाधिकारी के पास। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं सहायता जरूर करूंगा। और एक सब्सक्राइब और लाइक करने ना भूलें।